दोस्तों, आज मैं आपको ठंड में गरीब बहू की रसोई कहानी सुना रही हूँ। अरे शीना, बेटा ज़रा सुन तो। क्यों ना हम एक कमरा और बनवा लें। बताओ तुम कहाँ पर बनवाएं। पर क्यों माँ, एक कमरा तो है ही, भैया भाभी वहाँ रह लेंगे और मैं आपके साथ यहाँ हॉल में सो जाऊँगी। बेटा, तेरी भाभी अपने साथ बहुत सारा सामान भी तो लाएगी दहेज का, वो हम कहाँ पर रखेंगे। हमारी इतनी हैसियत भी नहीं कि हम एक नया घर खरीद सकें, तो एक कमरा ही क्यों ना बनवा लें। अरे माँ, क्या आप भी इस समय दहेज के पीछे पड़ी हो। हम दहेज नहीं लेंगे माँ। तू चुप कर। अगर बहू दहेज नहीं लाएगी तो हम तेरे दहेज में क्या देंगे। बेटा, उसी से तो मैं तेरे बारे में सोच रही हूँ। वो जो लाएगी तो वो मैं तुझे दे दूँगी। हमें तेरी भी तो शादी करनी है बेटा। तेरे पिताजी और तेरा भाई इतना नहीं कमा पाते कि हम तेरे दहेज का इंतज़ाम कर सके। वही एकमात्र उम्मीद है बेटा मेरी। उसी समय तारा का बेटा शादी करके आता है। बाहर ढोल और बैंड बाजों की आवाज़ आती है। तारा और शीला थाली सजाकर ले जाती हैं। अपना बेटा व बहू की आरती करती है। तारा देखती है तो उसे कहीं पर भी सामान नहीं दिख रहा था। तब वो बोलती है, अरे बहू, तुम्हारा सामान कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ पर है। ओहो, शायद पीछे आ रहा होगा ट्रक में। माँ जी, मेरा सामान तो बस ये एक बैग है। अरे बहू, तू जो दहेज लाई है वो कहाँ है, वो पूछ रही हूँ मैं। हमारे समधी जी ने तो बहुत सारा दहेज दिया होगा। सुना है तो बड़े संपन्न लोग हैं। उन्होंने तो अच्छा खासा सामान दिया होगा। नहीं माँ जी, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरे पिताजी तो एक किसान हैं। उनके पास तो कुछ भी नहीं है। हे राम, ये क्या हुआ। मुझे तो लगा था कि बहू बहुत सारा दहेज लाई होगी और इतनी ठंड है, लगा था कि रूम हीटर भी लाएगी और सारा सामान जैसे टीवी, फ्रिज, डाइनिंग टेबल, सोफ़ा, एसी, गैस वगैरह सामान लाएगी। पर मेरी बहू तो कुछ भी नहीं लाई। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। तभी बेटा रोहन बोलता है, माँ कैसी बात कर रही हैं आप। अभी तो मोना का गृह प्रवेश भी नहीं हुआ और आप अभी से ऐसी दहेज की बातें कर रही हैं। रोहन के पिता बोले, अरे हमें इतनी सुशील लड़की मिल गई है और हमें क्या चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें दहेज वहेज नहीं चाहिए। इस पर तारा का माथा चढ़ जाता है और बिना वो बहू का आरती किए वहाँ से अंदर आ जाती है। फिर शीना अपने भाई व भाभी का स्वागत करती है। अगले दिन, बहू, आज तुझे ही खाना बनाना है। आज तुम्हारी पहली रसोई है। रसोई में कुछ ना कुछ तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। दहेज में तो तुम कुछ लाई नहीं। अब ज़रा कुछ खाने में ही अच्छा सा बना दो। मैंने बाहर आंगन में सारा सामान रख दिया है। पर माँ, बाहर तो बड़ी ठंड है, चारों तरफ कोहरा पड़ा हुआ है और पाला पड़ा हुआ है। भाभी वहाँ पर खाना कैसे बनाएंगी इतनी ठंड में। क्यों, क्या ये कहीं की रानी है जो इसके लिए अलग से रसोई बनवाऊं। और अगर इसको रसोई में खाना बनाना है तो जाके अपने घर से पैसे लेकर आए, मैं तुरंत एक रसोई बनवा दूंगी। मोना को बाहर निकलते ही बड़ी तेज ठंड लगती है और वह कांपने लगती है, परंतु वह अपनी रसोई की तैयारी में लग जाती है। अरे यहाँ पर तो ईंधन भी नहीं है, ना ही लकड़ी है, ना ही उपले हैं। मैं अब कैसे खाना बनाऊंगी। तभी शीना लकड़ी व उपले लेकर आती है। अरे भाभी, जब तक मैं हूँ आप चिंता ना करें। ये देखो, मैं आग जलाने का पूरा ईंधन ले आई हूँ। इस पर पाला और कोहरा पड़ने के कारण सारी लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं। इस कारण धुआं ही धुआं हो जाती है। घर के अंदर भी सारे घर में धुआं भर जाता है। तभी तारा बाहर चिल्लाती हुई आती है, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता क्या। चूल्हा भी जलाना नहीं आता। ये क्या कर दिया, सारे घर में धुआं ही धुआं कर दिया है। माँ, भाभी इतनी ठंड में खाना बना रही है और आप ऊपर से आप इन्हें डांट रही हो। कोहरे के कारण, इन पर पाला पड़ने के कारण ये लकड़ियाँ व उपले गीले हो गए हैं, इसलिए धुआं ही धुआं हो रहा है। तू चुप कर शीना। बड़ी आई भाभी का पक्ष लेने वाली। 2 दिन हुए नहीं इसे आए और इसकी चमचागिरी करने में लग गई है।
मेरे तो भाग ही फूट गए थे जो ऐसी बहू मेरे पल्ले पड़ गई। सासू माँ की बातें सुनकर मोना बहुत दुखी होती है और जैसे तैसे वह सारा खाना बना लेती है और सासू माँ के आगे परोस देती है, परंतु ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से एकदम से ही खाना ठंडा हो गया। अरे बहू, अब तू इतनी ठंड में हमें इतना ठंडा खाना खिलाएगी? वैसे भी तेरे बाप ने खाना गर्म करने का माइक्रोवेव तो दिया नहीं जो हम एकदम से इस पे गर्म कर ले। एक तो कड़कड़ाती हुई ठंड, ऊपर से इतना ठंडा खाना। वह तारा का खाना फेंक कर मारती है और गुस्से से बाहर निकल जाती है। अपनी सासू माँ का ऐसा व्यवहार देखकर मोना बहुत उदास हो जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और ठंड भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसकी सासू माँ, अरे आज तो बड़ी ठंड है, इस रजाई में भी ठंड नहीं रुक रही, बड़ी ठंड लग रही है। तभी मोना, अरे माँ जी, आपको तो बहुत ठंड लग रही है, मैं आपके लिए एक कप चाय बना के लाती हूँ, अदरक और लौंग डालकर। उसे आप पिएंगी तो आपके शरीर में गर्माहट हो जाएगी। आप तो ठंड के कारण काँप रही हैं। अरे नहीं चाहिए मुझे तेरी चाय। मुझे तो लगा कि तू सर्दी का मौसम है, एक हीटर तो लाएगी ही हमें इतनी ठंड नहीं लगेगी, पर तू तो कुछ भी नहीं लाई। एक हीटर तो क्या, तू तो कुछ भी नहीं लाई। तू तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं लाई। रोजाना अपनी सासू माँ के तानों से परेशान मोना ने सोचा, क्यों ना मैं कुछ काम कर लूँ और धीरे धीरे सारा सामान खरीद कर सासू माँ को दे दूँ। वो अपने घर पर अपने पापा से भी बातें करती है। शीना, भाभी आप ये क्या कह रही हैं? इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड में आप घर से बाहर जाकर काम करेंगी? अरे भाभी, माँ को तो आप जानते ही हो, उनकी तो ये आदत सी हो गई है हर बात पर आपको ताने मारने की। तो फिर आप ये सब क्यों सोच रही हो? शीना, तुमको तो पता है कि पापा जी और इनके काम से घर खर्च ही मुश्किल से चल पाता है। ऐसे में हम घर के लिए कुछ भी नया नहीं खरीद सकते। माँ जी सही तो कह रही हैं, इस कड़कड़ाती हुई ठंड में एक हीटर और गीजर गैस की आवश्यकता तो है ही। मैं बाहर जाकर कुछ ना कुछ काम कर लूँगी और एक एक सामान खरीद कर माँ जी को ला कर दूँगी। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसने लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लगाने का काम पकड़ लिया। अब मोना अपनी घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिन भर काम करती। ज़्यादा काम करने की वजह से उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी, पर वह किसी को कुछ नहीं बताती थी। परंतु शीना उसकी सारी दिक्कतें समझती थी। अरे शीना, तुम हटो वहाँ से, तुम क्यों खाना बना रही हो? मैं बनाऊँगी खाना। अरे भाभी, आप कितना काम करके तो अब आई हो, पूरे दिन तो आप बाहर काम करती हो, कम से कम मैं खाना तो बना ही सकती हूँ। पर शीना, ये काम भी तो मेरा है, तू चल यहाँ से और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। नहीं भाभी, आप आराम करो, खाना मैं बनाऊँगी और मैं माँ को भी नहीं बताऊँगी। शीना अपनी भाभी की तकलीफ़ें समझती थी, इससे मोना को भी आराम मिल जाता था। ऐसे ही समय बीतता गया और अपने दिन रात की जी तोड़ मेहनत के बाद उसको तनख्वाह मिली तो उसने उससे हीटर और एक गैस खरीद लिया और लाकर अपनी सासू माँ के सामने रख दिया। शीना, देखो माँ, भाभी को आपने कितना भला बुरा कहा, फिर भी भाभी ने दिन रात एक करके आपके लिए हीटर और गैस ला ही दिया। ये काम तो पापा और भैया भी नहीं कर पाए। पर एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा जब आपने भाभी को बुरा भला नहीं कहा और ताने नहीं दिए। फिर भी अपनी तबीयत की परवाह नहीं करके उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। यह सुनकर तारा को अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी हुई। बहू, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, कितने ताने दिए, पर तुमने कभी मुझे पलट कर जवाब नहीं दिया और मेरी किसी बात का बुरा भी नहीं माना। अब तो मेरे पास शब्द भी नहीं है, मुझे माफ़ कर दो बहू। अरे माँ जी, आप मुझे शर्मिंदा ना करें, आप बड़े हैं, मुझे कुछ भी कह सकते हैं। माफ़ी मांगकर मुझे पाप का भागीदार ना बनाए। तभी मोना अपनी बहू को गले से लगा लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।